हम जो भी टूल्स इंजीनियरिंग लाइन में प्रयोग करते हैं उनके वर्गीकरण, उनकी क्लासिफिकेशन, इसके बारे में आज आपको इस एपिसोड में बताया जाए। जब हमारे पास हम अगर संसार के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, क्योंकि इंजीनियर सबसे बड़ा डॉक्टर है, जो चीज़ नहीं बोल रही उसका हमने क्या करना है, इलाज करना है। अब वो चीज़ बोल नहीं रही है, हमने इलाज करना है, तो इलाज शुरू कहाँ से करोगे? हम तो नॉर्मल आदमी हैं, जब हमारे औजार बोलेंगे तब हम अपनी श्रेणी पे आएंगे, तब हम एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर कहलाएंगे। और ये आदमी डॉक्टर है, वो भी अपने औजारों से पहचाना जा रहा है, तभी तो पहचान रहे हो। अस्पताल में जा रहे हो तुम, उसी को डॉक्टर कह रहे हो। किसको कह रहे हो? उसके औजार के। ये अर्थात हमारी पहचान क्या है? औजार। तो इसी आधार पर जैसे मैंने कहा कि हमारी पहचान औजार है, क्योंकि हमने मशीन की भाषा में काम करना है, तो औजारों की पहचान होनी जरूरी है। अब यार लकड़ी को काटने बैठे हो तो ऐसा तो है नहीं तुम लकड़ी काटने बैठ रहे हो, कोई मूर्ति बनानी है तो लकड़ी की मैं ही मूर्ति बनाने बैठ गए, तो क्या तुम घर में चक्कू से वो करते? चक्कू से तो लकड़ी नहीं काटोगे ना, या काटोगे? तो वहां पर तुम्हें औजारों की पहचान होनी जरूरी। अर्थात क्या? औजारों का एक क्लासिफिकेशन है इसका। तो आप बात करते हैं कि औजार है क्या? मैंने कहा औजार तो बहुत रहे हैं, स्क्रूड्राइवर सब यूज कर रहे हैं, सभी यूज करते हैं ना, तो क्या सबके पास वही औजारों से काम करेंगे? जबकि मैं कह रहा हूँ उसी से हम पहचान बना रहे हैं अपनी अलग। तो अर्थात टूल्स कितने प्रकार के हो सकते हैं भाई? आइडेंटिफिकेशन टूल्स ने करना है का अर्थ है दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के? दो। कैसे हो रहा है? एक आदमी घूम रहा है, एक आप ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, एक आदमी घूम रहा है, उसने आला लटका रखा है, तो क्या पता लगा तुम्हें? डॉक्टर है। किसी डॉक्टर को घर बुला रहे हैं तो क्या लेके आ रहा है? पूरा हॉस्पिटल लेके तो नहीं आ रहा। टूल्स तो बहुत है ना, उसके बाद इक्विपमेंट वगैरह बहुत है, तो तुमने देखा होगा वो आ रहा तुम्हारे घर में, तो क्या लेके आ रहा है? अपना आला, एक बीपी की मशीन, ये तो लेके आ रहा है, या कुछ और भी लेके आ रहा है। तो उसकी पहचान इन दो से है कि ये डॉक्टर है। एक आदमी आपके घर में आ रहा है, आला डाल के आ रहा है और बीपी मशीन लेके आ रहा है, तो आपने कहा डॉक्टर है। आपने एक कंप्लेन करी, लाइट खराब है, एक आदमी आपके घर में आ रहा है, क्या लेके आ रहा है? टेस्टर और स्क्रूड्राइवर लेके आ रहा, तो आपने क्या कहा? इलेक्ट्रिशियन है, बिजली का आया है, इंजीनियर आया, बिजली का आया, ये तो कह रहे हो। अर्थात क्या हुआ? अर्थात क्या हुआ? आपने इन सबको कैटेगराइज किस आधार पे किया? जो टूल्स वो लेके आ रहा। अर्थात वो क्या लेके आ रहा है? एक किट लेके आ रहा है। क्या लेके आ रहा है? किट। एक जो किट लेके आ रहा, उसके आधार पर आपने उस आदमी को क्लासिफाइड किया। अर्थात पहला टूल क्या हो रहा? पहला क्या हो रहा? एक क्या है? टूल किट। क्या है? टूल किट, जो कि सबके लिए क्या हो रही? अलग अलग, जो कि सबके लिए क्या है? अलग है। डॉक्टर की टूल किट क्या है? आला है और आला और बीपी। अब इसी पे आते हैं, इधर उधर ना घूम के सीधे हम अपने पे आते हैं। एक इंजीनियर अगर क्या लेके आ रहा है? मल्टीमीटर लेके आ रहा है। मल्टीमीटर है, सोल्डर आयरन है, सोल्डर है, पेस्ट है, फाइल है, ये लेके आपके घर पहुंच रहा, तो पक्की बात है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। क्या है? अर्थात हम औजारों को इनके काम के आधार पर जो बांटेंगे, तो हम पहले बांटेंगे क्या? टूल किट और देन अन्य औजार। आगे क्या? अन्य औजार। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? औजार क्या है? औजार एक तरह से एक इंजीनियर के हाथ हैं, जो कि काम करने में क्या है? काम को सुगम बना देते हैं, सरलता से करते हैं। मुझे को एक नट खोलना है, तो अगर मैं हाथ से खोलने बैठूंगा तो शायद काफी टाइम लगाऊंगा। वहीं पर प्लास से खोलने बैठूंगा तो क्या होगा? वही बताओ। एक मुझे नट खोलना है, किससे खोलना चाहिए? तो ये बता, बोला तो किससे खोलना चाहिए?
ठीक है, प्लास से। अब बताओ, इसमें कहा है प्लास से नट खोलना चाहिए, क्या ये बात सही है? पढ़ो, क्या चाबी से खोलना चाहिए? अब तू मुझे ये बता, जिसने कहा था प्लास से खोलना चाहिए, पहले तो मुझे बताओ कितने लोग हैं जो ये कहेंगे नट को प्लास से खोलना चाहिए? हाथ खड़ा करो। ठीक है, नहीं है। अब मैं इसका कारण पूछता हूँ, तो बता, इसने अगर प्लास से खोल दिया तो क्या गलती जो तूने कहा चाबी से होना चाहिए? हाँ, उसकी ग्रिपिंग खराब हो जाएगी। क्या है, प्लास क्या करेगा? स्लिप करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि प्लास की उसमें ग्रिप पूरी नहीं है, पकड़ नहीं है उसमें, लिहाजा क्या होगा? नट हमारा डैमेज हो जाएगा, अगेन यूज के लायक नहीं हो। ऐसा समझो? तो क्या है, ये क्यों कहा है इसने? बिकॉज इसको टूल का आइडिया नहीं है। अपने हिसाब से उसने सही कहा। उसने किससे कहा? ये किसी और से बाइस हो रखा है। तो हम लोग यहां पर यही ट्रेनिंग देने के लिए बैठते हैं। तेरे समझ में आया प्लास चेक क्यों नहीं खोलना चाहिए? प्लास से बेटर क्या है? अब आते हैं, क्या ये सही कह रहा है कि चाबी से खोलना चाहिए? कुछ और भी है किसी के पास इसका आंसर? पानी की इससे भी अच्छी होगी। हाँ, हमारी एनर्जी कम लगेगी। ठीक है, उसके बाद प्लास से खोलना टेम्परेरी व्यवस्था है, और उसको खोलना हमने किससे? कीज से। लेकिन कीज को भी हमने मॉडिफाई कर दिया, किससे खोलते हैं? स्पैनर से। किससे? स्पैनर, जिसको तुम कह रहे हो। ये तो टूल्स का आइडिया इसलिए होना जरूरी। अब हम बात कर रहे हैं टूल्स के, तो इस पूरे उसमें समरी में क्या निकला? टूल्स कितने प्रकार के हुए? 2। टूल्स हैं क्या? एक ऐसी चीज है जो कि हमारे कार्य करने को क्या बना रही? सुगम बना रही, सरल करा रही, हमारी स्पीड को बढ़ा रही। औजार से हमारी क्या है? स्पीड बढ़ रही है। दूसरा, बगैर किसी नुकसान के, बगैर किसी नुकसान के, वो नट को मैंने डैमेज नहीं किया, ठीक है, नहीं, आराम से करा और 50 बार और उसको यूज कर लो। हम टूल्स की बात कर रहे हैं। टूल्स हमारे हाथ हैं जो कार्य करने को सरल सुगम कर रहे हैं, बगैर किसी डैमेजेस के काम कर ले रहे हैं। तो उसके लिए टूल्स का होना जरूरी है। और वैसे भी एक इंजीनियर के क्या है? हाथ है। वहीं पर टूल्स अगर आते हैं, टूल्स कितने प्रकार के हो गए? एक वो जो कि टूल किट है, जो व्यक्तिगत उसके आधार पर, ठीक है नहीं, जो कि इंजीनियर के क्लासिफिकेशन के आधार पर अलग अलग हो जाएंगे। और दूसरा क्या है? अन्य औजार या ऑक्सिलरी टूल्स या सहायक औजार या अन्य औजार। अब बात आ रही हमारी टूल किट। टूल किट के बारे में मैंने बताया, जैसे अगर एक आदमी बंदूक लेके खड़ा है सीमा पे, तो तुमने क्या कहा उसको? सैनिक है, आर्मी का है। एक आदमी आला डाल के, बीपी की मशीन डाल के खड़ा है, तो क्या है? डॉक्टर है। टूल किट क्या है? डिफरेंट है। टूल डिपेंड करता है उसका जॉब ऑफ नेचर क्या है? जॉब ऑफ नेचर, अर्थात एक नेचर ऑफ जॉब। अब ये टूल किट में हमारे पहले क्या है? सबसे पहले, क्योंकि हमें काफी चीजें नापनी होती हैं, तो हमारे पास क्या होना जरूरी है? मल्टीमीटर। क्या मीटर होना हमारे पास जरूरी है? तो एक तो हुआ क्या? मल्टीमीटर। दूसरा क्या हुआ? शोल्डर आयरन। बाकी जो टूल्स घूमेंगे वो इस शोल्डर आयरन के आसपास घूमेंगे। शोल्डर आयरन के आसपास क्या घूमेंगे? शोल्डर है, पेस्ट है, डिसोल्डरिंग पंप है या डिसोल्डर वायर है, वो हमारी इसके आसपास घूमती है, वो अलग लेनी पड़ेगी। ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा? स्क्रू ड्राइवर सेट। स्क्रू ड्राइवर सेट जो आप लेते हैं वो तो पूरा हुआ ही हुआ जो आप देखते हैं, लेकिन ये हैवी टूल्स हैं, कॉइल अलाइन करने के काम नहीं आ पाते हैं क्योंकि ये भारी होते हैं। हम कॉइल के ऊपर रखेंगे तो परफेक्ट इम्पीडेंस मैच हम नहीं करा पाते, लिहाजा उसके लिए होता है अलाइनर। उसके लिए लाइट वेट पतला सा, ठीक है, वो हमारा इसी संख्या में आया है, उसको हम अलाइनर कहते हैं। मेरा ये स्क्रू ड्राइवर सेट लिखने का अर्थ आप लोग ये मत लेना कि ये वाले इसको ये लेके इसमें पूरा सेट लग जाए,
मेरा अर्थ इससे नहीं है, क्योंकि हम लोग अंदर इसके बाद अलाइन करते हैं कॉइल्स, प्रीसेट्स, वो डैमेज नहीं होने चाहिए, इनका वेट ही बहुत है और हम अपना इम्पीडेंस करेक्ट इम्पीडेंस नहीं दे पाते, लिहाजा उसके लिए हमारे अलाइनर आता है जो कंप्लीट किसके प्लास्टिक बेस्ड होते हैं, किसके प्लास्टिक बेस्ड, क्योंकि उसमें लोहा भी नहीं होना चाहिए। ये भी ठीक कर रहे हैं, किसी के ऑडियो में प्रॉब्लम है तो ऑडियो एडजस्ट करते होंगे तुम लोग, तो क्या है ऐसे कान लगाया और कर दिया और जैसे हाथ हटाया तो पता लगा उसके साउंड किनारे से हिसिंग चल रही है या हमिंग आ रही है। तो कारण क्या रहा, जिस समय तुम अलाइन कर रहे थे हमारे हाथ का भी सब कुछ चल रहा था उसमें, तो उसने अलग ही दिखाया और जैसे मैंने हाथ हटाया अब अपने एक्चुअल पे आ गया। इसीलिए तुम देखते होगे जब तुम फैक्ट्री फील्ड में किसी में काम करते होगे उसमें मोम पड़ा रहता है, हम बाद में मोम भी डाल देते हैं उसमें, ताकि बाद में जब सेट पुराना हो जाए उसमें अपना रेजिस्टेंस और मॉइस्चर वगैरह से क्रिएट हो वो ना हो पाए, मोम से सील भी कर देते हैं। प्रीसेट है तो उसको नेल पॉलिश से हम सील कर देते हैं, ताकि कोई जैसे गेन वेन तुम टीवी ठीक करते होगे, एजीसी एडजस्ट करते होगे, तो उसमें जब फैक्ट्री से आता होगा देखते होगे एक लाइन पड़ी रहती है, नेल पॉलिश से पड़ी रहती है, वो कारण यही है ताकि बीच में कोई लेयर में उसके लेयर में ना आए और कॉन्टेक्ट में छोड़े, तो वो इसीलिए, तो उसके लिए ये सेट तो मैं लिख रहा हूँ, इसमें इंक्लूडिंग इसके आसपास के और हैं एलाइनर, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ट्वीजर, ट्वीजर भी हम दो टाइप के लेते हैं, वो भी इसी में ट्वीजर, जो मैंने स्क्रूड्राइवर सेट लिख दिया ये एसेंशियल है। अब जो इसके आसपास घूमेंगे वो ट्वीजर यानी कि चिमटी, चिमटी तुमने बायोलॉजी में देखी होगी, एक तो स्टील की बड़ी सॉफ्ट होती है, वो ही चाहिए, लेकिन वो मेरे पूरे काम नहीं करेगी, क्योंकि जैसा मुझे रेजिस्टेंस माउंट करनी है कहीं रेजिस्टेंस काट के लगानी, वो रेजिस्टेंस मोड़ेगी नहीं, तो एक लोहे की हार्ड पिन ट्वीजर भी रखनी पड़ेगी, वो हमें मोड़ने का काम करेगी। तो एक कुछ रेजिस्टेंस मुझे सरफेस से ऊपर लगानी पड़ती है, गर्म हो जाती है तो नीचे प्लेट जला देती है, देखा होगा तुमने, उसमें पोर्सलेन के वो लगाते हैं और फिर ऊपर कर देते हैं या माउंट कर देते हैं, गोल चक्कर घुमा के तब डाल देते हैं। तो जिस समय मैं उसको गोल चक्कर, अगर मेरे पास स्पेसर नहीं है तो मैं क्या करूँगा, उसको यूँ जो ये रेजिस्टेंस है ये मैं इसको ऐसे ही लगा दूँ प्लेट में, तो ये प्लेट को जलाएगी अगर ये वॉटेज की है तो, हाफ वॉट से ऊपर की अगर ये रेजिस्टेंस है तो मुझे ऐसे लगानी नहीं है, प्लेट जला देगी। तो उसके लिए मेरे पास दो तीन तरीके हैं, या तो मैं एक स्पेशल लगाऊँ तो उसको मुझे ऐसे मोड़ना पड़ेगा, ये मोड़ने के लिए मुझे ट्वीजर चाहिए, और अगर मेरे पास स्पैनर नहीं है तो मुझे इसको फिर घुमाना पड़ेगा, मुझे केवल उठाना ही है, क्योंकि इसको खाली प्लेट से उठाना है तो उसका एक घुमाण नहीं है, वो दिखने में भी अच्छा लगता है और प्रोसेस में आता है। इसको मैं ट्विस्ट कर देता हूँ, ये आगे इतना ही पोर्शन रहेगा जो कि प्लेट को टच करेगा और प्लेट को जलाएगा नहीं, एक लिया स्क्रूड्राइवर उसमें यूँ उसके जो टैग है उसको मोड़ दे, गोल डाल दो, देखे होंगे ऐसे भी वैसे माउंटिंग, तो इसके लिए मुझे ट्वीजर चाहिए। तो ये सब किसमें आ रहे हैं, किसमें आ रहे हैं, टूल किट में, और एक फाइल, तो एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के लिए एसेंशियल टूल किट ये, यानी कि मैं एक बैग लेके जाऊं, एक मल्टीमीटर सिलेंसर और आयरन फाइल जरूर रखूं। अब बात करती है कि मैं कितना एफिशिएंट हूं, मैं अपनी एफिशिएंसी के आधार पर इनको बढ़ा भी सकता हूं, क्योंकि अभी भी मुझे तुम्हारे घर से खाली आना पड़ेगा, मैं नॉब ही नहीं खोल पाऊंगा। ये जैसे ये तुम्हारे लगे हैं वो CRO वगैरह, इनमें अगर मुझे अंदर मशीन निकालनी पड़ेगी तो फ्रंट पैनल पर नॉब होगी, और ब्रांडेड स्क्रूड्राइवर की नहीं स्टेबलाइजर की नॉब से इसकी तुलना मत करो। स्टेबलाइजर की जो नॉब होती है उसमें देखा तुमने इसको लगा रखता है, बड़ो बाहर आया होता है नॉब से, आता है ना। रियल में मुझे नॉब कौन सी डालनी है जो उसके अंदर रहे, ताकि मेरे हाथ को टच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो है स्पैंडल होगा और करंट मारेगा, तो एलन की चाहिए उसके लिए। अब अगर मैं बहुत कुशल इंजीनियर हूँ तो मुझे आनी है
टूल किट बढ़ा सकता हूँ आपको। टूल किट बढ़ा देना, शोल्डर आयरन लिखाऊँ, शोल्डर 4-5 रखूँगा, एक 35 वाट का, 8 वाट का बढ़ाऊँगा, क्योंकि मुझे EST जिस समय दिखानी होगी तो मुझे क्या करना है, 35 वाट का शोल्डर आयरन चाहिए। रेजिस्टेंस वगैरह कर रहा हूँ तो ज़्यादा 8 वाट 12 वाट इससे काम हो जाएगा मेरे वहीं पर। और उसका वो कुछ और करने के लिए दूसरे भी शोल्डर आयरन ले जा सकता हूँ, ठीक है नहीं, बिट के आधार वहीं पर। स्क्रू ड्राइवर सेट काफ़ी ले सकता हूँ, ये भी ले सकता हूँ, एलाइनर भी ले सकता हूँ, साथ में क्या है एलन कीज भी जो इसको अंदर कसे रहते हैं उनके खोलने के लिए चाहिए, ये सब इसके अंदर आएंगे। और आयरन फाइल, क्योंकि आयरन में बार बार कार्बन आ जाएगा तो मुझे उसको फाइल करते रहना पड़ेगा, तो इसके लिए आयरन फाइल नहीं। तो कहने का अर्थ है पहला अध्ययन जो हम करेंगे, हम किसका करेंगे, टूल किट का, क्योंकि एक टूल किट ही है जो हमको अन्य से क्या कर रहा, अलग रख। और फिर उसके बाद जाएंगे हम अन्य औजार में आ जाएंगे। अन्य औजार में तुम्हारे सब आ गए, भारी वारी ये चीज़ें, आरी है, कटर है ना, इसमें भी चाहिएगा कटर। इधर पर ये बाकी आ जाएंगे तुम्हारे, आरी है, हर चीज़ को काटने के लिए, लोहे के काटने, आयरन लोहे के उसको काटने के लिए आरी, हैक्सा ब्लेड है, या तुम्हारे प्लास है, ये ड्रिल मशीन है, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आएगी, ये अन्य हो जाती, किसमें अन्य हो जाती। तो मैं जो आपको बताऊंगा पहला लेक्चर होगा उसके टूल किट के बारे में, कि टूल किट क्या है और क्या होती है, कैसे काम करेंगे हम इससे, और फिर आएंगे हम किसमें, अन्य औजार। करेक्ट है, यहाँ पर तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पर तक किसी को कोई दिक्कत। तो नेक्स्ट किसमें चलेंगे हम, फिर या किसी को भी पकड़ लेंगे, मल्टीमीटर शोल्डर आयरन को, ठीक है।